फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मार्च 2024 के करंट अफेयर, यानी पूरे महीने के आपके जो भी प्रश्न बने हैं, बनने की संभावना है, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो हम देखेंगे। और आई होप आप इसमें से आपको डेफिनेटली इस महीने में जो भी महत्वपूर्ण है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मंथली करंट अफेयर मार्च 2024 का। भाई पहला प्रश्न है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रिज़कर और आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए जेम्स एंडरसन, बी रिकेन यामामोटो, सी संजय सिंह या डी अमिताभ घोष। तो भाई ये जो पुरस्कार है महत्वपूर्ण है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी नहीं है, इसका आंसर है बी रिकेन यामामोटो। याद कर लीजिए, मोटो याद हो जाएगा। जापानी वास्तुकार हैं यामामोटो और इन्हें ये दिया गया है, जिसे अक्सर आर्किटेक्चर नोबेल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे डीपली प्रश्न बना कि इसको आर्किटेक्चर नोबेल कहते हैं, अगर पता है तो आप बता देंगे, या ऐसे कर लिया कि आर्किटेक्चर नोबेल किसे दिया गया है, तो भी आपका आंसर यही है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र का, वास्तुकार के क्षेत्र का महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यामामोटो जापान के के 9वें पुरस्कार विजेता है। तो तीसरा आपको मिल गया कि भी ये जापान के हैं, जापान से ये बिलोंग करते हैं। अगला है, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ए उपेंद्र द्विवेदी जी, बी नवीन जिंदल, सी संजय सिंह या डी राजीव कुमार। तो भाई पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के जो नए महानिदेशक हैं वो हैं आपके राजीव शर्मा। तो शर्मा जी ये बने हैं इसके महानिदेशक, ठीक है। इन्होंने बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लिया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ए अमिताभ घोष, बी ज्ञानेश कुमार, सी संजय सिंह या डी किशोर मकवाना। तो किशोर मकवाना को नहीं दिया गया है, संजय सिंह इनको भी नहीं मिला है, तो फिर ज्ञानेश कुमार जी नहीं, अमिताभ घोष आपका सही उत्तर है। तो इरास्मस पुरस्कार 2024 के ये विजेता हैं। भाई अकल्पनीय की कल्पना में योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, ठीक है। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये सुखबीर संधू जी ने किया है? क्या वी किरण रिजिजू ने किया है? सी हीरालाल सांवरिया जी ने किया है या डी किशोर मकवाना ने किया है? वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण कहाँ पर है ये आप बताइएगा। और इसका जो उद्घाटन किया है वो बी किरण रिजिजू ने किया है। नाम थोड़ा टिपिकल है, रिजिजू, ठीक है। आप देखिए आंसर भी आपको अभी हमने पूछा और आपको मिल गया। MP के सीहोर में ये उद्घाटन किया गया है। इसकी स्थापना मानसून को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के बेहतर समझ हेतु की गई है। नेक्स्ट, डोल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बहुत से महोत्सव पूछे जाते हैं, कौन सा किस पर्टिकुलर स्टेट में मनाया जाता है, तो ये पूछे जाते हैं, मैचिंग में भी आते हैं। उन्हीं में से एक है डोल यात्रा, यात्रा नहीं जात्रा। क्या ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है? बी गुजरात में, सी महाराष्ट्र में या डी पश्चिम बंगाल में। तो डोल यात्रा जो महोत्सव है उसका सेलिब्रेशन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिये 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? पूछे जाते हैं सैन्य अभ्यास, विभिन्न कई देशों से होते हैं और उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक है लमितिये, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस देश के बीच हुआ है? भारत और कौन सा देश है? क्या वो श्रीलंका है? बी सेशेल्स है, सी महाराष्ट्र या डी जम्मू कश्मीर। तो भाई दो आंसर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है,
स्टेट है। तो लमित, ये श्रीलंका नहीं है। देन योर आंसर इज सेशेल्स, बी, भारत और सेशेल्स के बीच 18 से 27 मार्च के बीच ये किया गया है। क्रियोल भाषा में लमितिये का अर्थ होता है मित्रता। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपको वो शब्द जानना और किन देशों के मध्य ये किया जाता है। काफ़ी है, कई हैं, वो टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं, उनमें से एक ये भी है। वर्ष 2001 से इसका आयोजन सेशेल्स में किया जा रहा है और ये 10वां संयुक्ताभ्यास है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए मित्रता और किसके बीच होता है। एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? एबेल किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, ये आप बताइए। और इसको नोबेल भी कहते हैं। किसका कहते हैं? अभी देख लीजिएगा, गणित का कहते हैं। ए नारायण शेषाद्री, बी सैम ऑल्टमैन, सी मिशेल टेलाग्रेड और डी अनीश दयाल। तो भाई ये जो पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, इसको पाने वाले जो है वो है मिशेल टेलाग्रेड। सी इसका सही उत्तर है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेंड को 2024 का ये पुरस्कार दिया गया है। टेलाग्रेंड को गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उनके उत्कृष्ट योगदान, उनके प्रयोग, उनके संभाव्य सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके योगदान हेतु ये दिया गया है। तो मैंने बोला था कि गणित का नोबेल इसको बोलते हैं, तो ये जो पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग 2024 की विजेता कौन सी टीम बनी है? ए रॉयल चैलेंजर्स, बी बेंगलोर टाइटंस, सी दिल्ली कैपिटल या डी पुनेरी पल्टन। तो रॉयल चैलेंजर्स नहीं, इसकी है पल्टन, पुनेरी पल्टन। पल्टन ने कबड्डी जीत ली। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए, पल्टन के द्वारा यानी इसके द्वारा ये जीता गया है। 10वां ये संस्करण है और पल्टन ने हरा दिया हरियाणा के स्टीलर्स को। तो जो कहते हैं ना पंजाबी और हरियाणवी लोग बहुत मजबूत होते, स्टीलर्स हैं, तो उनको किसने हरा दिया? पल्टन ने। कौन सा देश मार्च 2024 में नाटो का 32वां सदस्य बना? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, ये किसी न किसी पेपर में आपसे पूछ लेंगे। नाटो क्या है? फुल फॉर्म बताइए। ए फिनलैंड, बी गुजरात, सी जापान या डी स्वीडन। तो भाई नाटो का जो अगला सदस्य है 32, तो 31 कौन सा था ये बताइएगा, फिनलैंड था या जापान था? यहाँ पर जो 32वां है वो है आपका स्वीडन। स्वीडन इज राइट आंसर। तो 31वां कौन सा बना था ये बताइए। लीजिए फिनलैंड, जो पूछ रही हो आपके खुद ही लिखे। फिनलैंड 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना है और स्वीडन 2024 में 32वां। तो ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिनलैंड ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, स्वीडन आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों ही याद रखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम, और इस समय महासचिव है वो है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? ए दिल्ली कैपिटल, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी हरियाणा स्टीलर्स या डी पुनेरी पल्टन। भाई पल्टन अभी नहीं जीती हो, पहले जीत गई है। ये दूसरा है प्रीमियर लीग महिला वाला। इसको जो जीतने वाले हैं वो हैं बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इन्होंने ये जीता है। किसको हरा के? 23 फरवरी से 17 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया गया। दिल्ली को हराया है, दिल्ली कैपिटल्स को, कैपिटल तो है ही दिल्ली हमारी, दिल्ली कैपिटल को हराया है। और दूसरा ये संस्करण है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ए आलोक शर्मा, बी मकरंद रानाडे, सी ऋतु बाहरी और डी सदानंद बसंत। तो भाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो नए महासचिव हैं वो हैं मकरंद रानाडे ना होकर सदानंद बसंत। तो सदानंद बसंत जी इसके बने हैं। सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष कौन हैं? ए हितेश मकवाना, बी
नीना सिंह, सी गोविंद ढोलकिया और डी रेवंत रेड्डी। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है सूरत डायमंड वर्स के जो नए अध्यक्ष हैं वो है गोविंद ढोलकिया। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? भाई पहला है तो भैया ये तो पहला जो भी होगा महत्वपूर्ण होगा, ना केवल शुरू के वर्षों के लिए बल्कि आगामी हमेशा के लिए, क्योंकि इतिहास बन जाता है। क्या ये ए बेल्जियम में हुआ है, बी स्विट्जरलैंड में हुआ है, सी आयरलैंड में हुआ है या डी चेन्नई में हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है चेन्नई ना होकर बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। ठीक है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन क्या है? शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो भाग लेने वाली जो सरकारों को शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने हेतु अपनी रणनीति और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना था। ठीक है, नेक्स्ट, चमेली देवी पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया? ए ग्रीष्मा कोठार, बी रितिका चोपड़ा, सी नीना सिंह या ए और बी दोनों? तो जाहिर है इसका जो आंसर है वो है डी, ए और बी दोनों, यानी ग्रीष्मा कोठार और रितिका चोपड़ा। ये चमेली अलग नाम भी लड़कियों का है, तो ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, सरस्वती सम्मान 2024 पाने वाले हैं। सरस्वती यानी माता सरस्वती हैं और जाहिर है विद्या की हैं तो बुद्धि के क्षेत्र का ही होगा। शिव शंकरी जी को, बी प्रभा वर्मा को, सी रमन सिंह को या डी कंचन देवी को? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सरस्वती सम्मान आपका जो मिला है वो मिला है प्रभा वर्मा जी को। ठीक, और ये जो उनको दिया गया है उनकी जो मलयाली कृति है रौद्र सात्विकम के लिए, इसमें क्या होगा, 15 लाख की राशि दी जाएगी और प्रशस्ति पत्र और सरस्वती का चिन्ह। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सर्वप्रथम 1991 में ये शुरू किया और 22 में ये जो सम्मान है वो शिव शंकरी को उनकी रचना सूर्यवंश के लिए दिया गया। तो 22 का आपको पता है, 23 का पता है। पहला किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को या किसी और को, ये आप बताइएगा। मुझे लग रहा है ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अगर आपको कुछ और मिले तो बताइएगा। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने? ए नवनीत कुमार सहगल जी, बी गीतिका कौल, सी महेश्वर दयाल या डी रमन सिंह? तो प्रसार भारती के जो वर्तमान में जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं नवनीत कुमार सहगल सॉरी। इन्होंने क्या किया है, सूर्य कुमार का स्थान, यानी इनसे पहले सूर्य कुमार थे। प्रसार भारती का जो गठन की बात अगर हम करते हैं तो 1997 में स्थापित किया गया था। एज यूजुअल नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। अगला है टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? टाइगर कौन मानता है अपने आप को? पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ए जापान, जापान अपने को टाइगर मानता है, बी गुजरात मानता है, सी अमेरिका मानता है या डी चेन्नई? तो अपने आप को दुनिया का जो लीडर मानता है वो मानता है अमेरिका, कहता है टाइगर, मैं टाइगर हूँ। ऐसा जोड़ लीजिए, मैं ये नहीं कह रही, वो मानता है। बहरहाल टाइगर जो है भारत और अमेरिका के मध्य किया गया। ठीक है, 18 से 31 मार्च तक ये चला है। पूर्वी समुद्र तट पर ये किया गया। पूर्वी और पश्चिमी तट है ना भारत के। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? ये पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। प्रदूषण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित 4-5 प्रश्न आपके आते हैं। किसी पेपर में 2 मिलेंगे, किसी में ज़्यादा मिल जाएंगे, बट मिलेंगे डेफिनेटली। और ये तो चर्चाओं में ही रहता है, खासतौर से जब दीपावली का टाइम होता है उस समय, और पराली जल रही है, ये सब सांस लेने में दुविधा हो रही है, दिल्ली घुटा जा रहा है ना। तो फिलहाल इसमें जो सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? ए जापान, बी गुजरात, सी दिल्ली या डी हरियाणा? तो भाई हमारा जो दिल्ली है वो इससे ग्रसित है।
ना सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी, कैपिटल की बात कर रहे हैं। जारी किसने किया है? स्विट्जरलैंड का एक जो संगठन है IQAIR द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 पाने वाले कौन है? ए हीरालाल सामरिया, बी चंपई सोरेन, सी TM कृष्णा या डी सुधांश पंत। देखिए हीरालाल सामरिया कौन है? इस समय बहुत अच्छे पद पर है और ये आप बताइए भाई कौन है, क्या उसमें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहरहाल यहाँ जो संगीत कला निधि पाने वाले हैं वो है कृष्णा, TM कृष्णा। कृष्ण भगवान थे, बांसुरी बजाते थे, तो ऐसे ही जोड़ लीजिएगा कि संगीत का पुरस्कार कृष्णा को दिया गया है। मिशन 414 ना 414 अभियान किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो मिशन 414 स्टार्ट करने वाला जो स्टेट है वो है HP यानी हिमाचल प्रदेश। चुनाव आयोग के द्वारा इसको स्टार्टिंग की गई थी और क्यों की गई है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान कराना है। विश्व खुशहाली सूचकांक 24 में भारत का स्थान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने प्रदूषित देखा, आप देखिए खुशहाली। खुश हम कितने हैं? ज़्यादा नहीं है, नीचे से ही हम टॉप करते हैं। तो इसमें क्या 121वां स्थान है, 126वां स्थान है, सी 128वां है या डी 101वां। तो विश्व खुशहाल यानी हम कितने खुशहाल हैं आप ही सोचिए। हम देखते हैं कि फेक हम हंस रहे हैं, फेक स्माइल दे के फ़ोटो ले रहे हैं, फ़ोटो पिक कर रहे हैं, कोई नहीं है ना। अंदर से आप आदमी कितना खुश है। तो ये जो सूचकांक बताता है वो ये कहता है कि हमारे प्यारे भारत का जो स्थान है वो 126वां है। जारी किसने किया है? UN ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने। और इसमें जो खुशहाल देश हैं, देखिए मोस्टली क्या होता है जब इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं उनमें 2-4 ही होते हैं वो प्रथम होते हैं। फिनलैंड होगा, नॉर्वे होगा, डेनमार्क होगा, यही होते हैं। तो इनमें जो सबसे खुशहाल 10 देश हैं उनमें पहले नंबर पर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर स्वीडन, फिर इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है, स्विट्जरलैंड भी है। तो ये 10 है। फिलहाल फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश है। भारत 126 में। इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए महाराष्ट्र में, बी तमिलनाडु में, सी राजस्थान में या डी हरियाणा में। तो इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थापित किया गया है। नाम बढ़िया है, थूथुकुडी। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? ए यास्मीन जाइटोन, बी क्रिस्टेना पिचकोवा, सी शिन्नी शेट्टी या डी एरिक मार्ले। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें बहस करने की कोई बात ही नहीं है। और ये है क्रिस्टेना पिचकोवा। हमने कहा था कटरीना या कटरीना याद रख लीजिएगा, तो क्रिस्टीना। आयोजन हुआ है 9 मार्च 2024 में। जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसको आयोजित किया गया और 71वां यानी 71वां ये क्या था, संस्करण था। संतोष ट्रॉफी 23-24 के विजेता हैं कौन है? संतोष ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है पूछेंगे, बता दीजिएगा। संतोष हुई, रणजी हुई, पूछ लेते हैं कौन सी किस मैचिंग में आती है। शब्द पूछ लेते हैं ये किस गेम से संबंधित है। ट्रॉफी पूछ लेते हैं। तो क्या ये महाराष्ट्र द्वारा जीती गई है, बी गुजरात द्वारा, सी सर्विसेज द्वारा या चेन्नई द्वारा। तो हमने ऑलरेडी आपसे कहा था कि संतोष की सर्विस लग गई है, तो ये जो इसका जो आंसर है वो है सर्विसेज। ठीक है, संतोष ट्रॉफी सर्विसेज के द्वारा जीती गई है गोवा को हराकर। और अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। 77वां संस्करण है, पुरानी है ये। अब देखिए रणजी भी आ गई। रणजी ट्रॉफी 2023-24 के विजेता हैं ए महाराष्ट्र, बी मुंबई, सी राजस्थान या डी चेन्नई। तो रणजी ट्रॉफी जो प्राप्त करता है मुंबई। और विदर्भ को हराया है, वानखेड़ा स्टेडियम में मुकाबला फाइनल हुआ है। 42वां इसका संस्करण है।
हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? ए 16 सितंबर, बी 17 सितंबर, डी 18 या सी 18 या डी 19। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया गया 17 सितंबर। जो हैदराबाद के हों वो कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए अरविंद पनगाड़िया, बी किशोर मकवाना, सी हीरालाल सामरिया या डी देवेंद्र झाझरिया। अरविंद पनगाड़िया, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम क्या थे? उपाध्यक्ष। और भी अभी किसी महत्वपूर्ण पद पर है, बताएं। और बहरहाल यहाँ जो आपका जो आंसर है वो अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष है वो है मखाना किशोर मकवाना। किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चाओं में पूछी जाएगी, इनकी पूछ लेंगे क्योंकि ये व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है ना और बहुत ज़्यादा है। ए महाराष्ट्र, बी असम, सी तमिलनाडु या डी चेन्नई। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये आपका जो आंसर है वो है असम। एक गिव मी अ मोमेंट, असम, ठीक है। और इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। असम के जोरहाट में लचित बोरफुकन की इस प्रतिमा को अनावृत किया गया। इसका जो नाम है वो है स्टैचू ऑफ वेलर, यानी कि वीरता की प्रतिमा। ये देखिए, इसको आप रख लीजिए, प्रश्न पूछा ही जाना है। या तो ये व्यक्ति पूछ लेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है, ये पूछ लेंगे, और फिर प्रतिमा का नाम भी पूछ लेंगे, स्टैचू ऑफ वेलर के नाम से इसको जानते। कई प्रतिमाएं बनी हैं पिछली साल और 2-1 सालों में, वो पूछ ली जाती हैं। इस प्रतिमा की कुल मिलाकर जो ऊंचाई है वो है 84 फुट 41 फुट की चौकी पर, इसे जो हाइट है वो 84 फुट और 41 फुट की चौकी पर ये स्थापित है। प्रतिमा का जो वास्तुकार है वो है राम सुतार, ठीक है। और नेक्स्ट है, हेती से भारतीय को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? विभिन्न ऑपरेशन चलाए जाते। ऑपरेशन यानी नाम दे देते हैं किसी खास टास्क को पूरा करने के लिए। जैसे ऑपरेशन गंगा चला है ना, और भी चले हैं, जैसे कोविड में विभिन्न चले, तो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि हेती से हमने जो भारतीयों को निकालने के लिए जो कार्यक्रम चला था, जो प्रोग्राम चला था, उसका नाम क्या था? ए ऑपरेशन गरुड़, बी ऑपरेशन अमृत, सी ऑपरेशन इंद्रावती या डी ऑपरेशन गंगा। तो ये जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। हेती से जो निकले हैं भारतीय उनके लिए। तो ये आपके मार्च से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आई होप मार्च के जो है वो इनमें से आपको प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब अगर किसी खास टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, बहुत लग रहा है, तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें, अपनी विचार दें। कुछ बहुत जानकार हैं आप, तो कुछ विचार आप दे सकते हैं अच्छे। कीप वॉचिंग, फिर मिलते हैं। जय हिंद।